हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 4 अगस्त। 4 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो लास्ट में 6 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप एक बार लिख देते हो तो वो आपको भूलता नहीं है, ठीक। इसलिए आप क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में निकोल पसिनियान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अगस्त 2021 में निकोल पासियान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये जो है आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें फिर से नियुक्त किया गया है। ये हैं निकोल पासिनियान, ठीक। अब आर्मेनिया की बात की गई है तो आर्मेनिया को मैप में देख लेते हैं। यह है आर्मेनिया। आर्मेनिया की कैपिटल जो है वो यारवेन है, ठीक। आर्मेनिया की कैपिटल यारवेन है और इसकी पड़ोसी देश जो हैं वो अजरबैजान है, टर्की है और जॉर्जिया है, ठीक। और आर्मेनिया की करेंसी जो है आर्मेनियन ड्राम है। प्रेसिडेंट जो है आर्मेन सर्क्स्यान, ठीक। आर्मेन सर्क्स्यान है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कृषि कार्ड परियोजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने कृषि कार्ड परियोजना शुरू की है। ये जो है केरल राज्य सरकार ने शुरू किया है, ठीक। केरल राज्य सरकार ने कृषि कार्ड परियोजना शुरू की है। अब केरल की बात आई है तो केरल को मैप में देख लेते हैं। ये है केरल, ठीक। ये कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और अब इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। केरल, इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल में 14 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा सीट 141 है। और केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। और केरल में ही जो है इलायची पहाड़ी स्थित है, ठीक। केरल में इलायची पहाड़ी स्थित है, ठीक। और केरल किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। केरल में कौन कौन सी झीलें हैं तो अष्टमुडी झील, पेरियार झील, वेम्बनाड झील और परवर झील, ये 4 झीलें केरल में स्थित हैं, ठीक। और केरल के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। और कोच्चि में हाई कोर्ट स्थित है, ठीक। जो कोच्चि है ये केरल और लक्षद्वीप दोनों की संयुक्त हाई कोर्ट है। केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं। इरविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनायमुडी शोला नेशनल पार्क, बियॉन्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतने नेशनल पार्क केरल में स्थित हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इब्राहिम रायसी अगस्त 2021 में किस देश के राष्ट्रपति बने। इब्राहिम रायसी अगस्त 2021 में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। ये जो है ईरान के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक। इब्राहिम रायसी अगस्त 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। अब ईरान की बात हुई है तो ईरान को मैप में देख लेते हैं। यह है ईरान, ठीक। इसकी कैपिटल जो है वो तेहरान है। ईरान की कैपिटल तेहरान है और करेंसी ईरानी रियाल है, ठीक। और तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इधर यूएई और कुवैत, इराक, सीरिया
और टर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान इसके जो है पड़ोसी देश हैं। ठीक, और ये जो है अरेबियन सागर और इधर कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाता है ईरान। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? निम्न में से कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ये जो है भुवनेश्वर बन गया है। ठीक, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर जो है ये कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक, और ये वैक्सीनेशन कब से शुरू हुआ है? ये जो है 16 जनवरी से शुरू हुआ है। ठीक, 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। और भुवनेश्वर की बात करें तो मतलब कि ये वैक्सीनेशन जो है 16 जनवरी से शुरू हुआ है और पहली वैक्सीन जो है वो मनीष कुमार ने लगवाई थी। किसने लगवाई थी? मनीष कुमार ने। और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भुवनेश्वर में कौन सा मंदिर स्थित है तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। और भारत की पहली स्मार्ट सिटी जो है वो भुवनेश्वर है। भारत की पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर है। ठीक, और अगर आपको पहला पूछा जाए कि भारत का पहला 100% LPG गैस कनेक्शन देने वाला राज्य कौन सा है तो वो जो है हिमाचल प्रदेश है। ठीक, 100% भारत का पहला LPG गैस कनेक्शन देने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक, इतना याद रखिएगा। अब भुवनेश्वर की बात हुई है, ये उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा का जो पिछला करंट अफेयर है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा में भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। और भारत की पहली शतरंज अकादमी उड़ीसा राज्य में बनाई गई। और उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार आशीर्वाद योजना लॉन्च करेगी। और उड़ीसा में मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। सुवर्ण सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। और 29 जुलाई 2021 को उड़ीसा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। ठीक, और हाल ही में उड़ीसा राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग ने राज्य में तेंदुआ की DNA प्रोफाइल करने का निर्णय लिया है। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या होगा DNA प्रोफाइल का? इससे जो है तेंदुए की तस्करी या अवैध व्यापार को रोक लगाना है। ठीक, इसके द्वारा तेंदुए की अवैध तस्करी पर रोक लगाना है। ठीक, और उड़ीसा की नृत्य की बात करें तो उड़ीसा के जो लोक नृत्य है वो ओडिसी है। ठीक, अब उड़ीसा को मैप में देख लेते हैं। ये है उड़ीसा। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। उड़ीसा, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा में 30 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है। उड़ीसा के जो चीफ जस्टिस हैं S मुरलीधर हैं। और कटक में हाई कोर्ट स्थित है। ठीक, उड़ीसा के कटक में हाई कोर्ट स्थित है। और कटक को जो है चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो उड़ीसा के कटक में स्थित है। ठीक, चावल अनुसंधान केंद्र वो उड़ीसा के कटक में स्थित है। उड़ीसा में एक झील है चिल्का झील। ये खारे पानी वाली सबसे बड़ी झील है। ठीक, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। और कौन कौन से बांध हैं? हीरककुंड बांध माही नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। और
मंदिरा बांध ये शंख नदी पर स्थित है। ठीक, 2 बांध उड़ीसा में स्थित हैं। और उड़ीसा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक, ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गैरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 4 नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है? इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये कुणाल बसु ने लिखी है। ठीक, अभी बुक की बात आई है तो जितने बुक 2021-20 में हुए हैं, लिखे गए हैं, उनके नाम और लेखक के नाम एक बार देख लेते हैं। ठीक, रस्किन बॉन्ड, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, अमर्त्य सेन, होम इन द वर्ल्ड, कौशिक बसु, पॉलिसी मेकर जमाल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, संदीप मिश्र, फ्रेंसियली फीमेल, द ड्यूटी चांद स्टोरी, आर.बी. रविचंद्रन, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। और वैलेरी बाइडेन ओवेन की पुस्तक है ग्रोइंग अप बाइडेन। डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा की पुस्तक है जनक सुतासुत शौर्य। धवल कुलकर्णी ने लिखा है नाथुराम गोडसे द ट्रूथ स्टोरी ऑफ गांधी एसेंस। श्रुति राव और सुशांत सिन्हा की पुस्तक है इंडिया टू द रेस्क्यू। और वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन की पुस्तक है द फोर्थ लायन इज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। जयराम रमेश की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइन द बुद्ध। अशोक चक्रवर्ती की पुस्तक है द स्ट्रगल विथ इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। क्रिसिस नाइट की पुस्तक है द ग्रेट बिग लॉयन। संजय बारू और राहुल शर्मा की पुस्तक है ए न्यू कोल्ड वार, हेनरी किसिंगर एंड द राइस ऑफ चाइना। अक्षय त्यागी की पुस्तक है नाउ दैट वी आर हेयर। कांति वाजपेयी की पुस्तक है इंडिया वर्सेस चाइना, वाई दे आर नॉट फ्रेंड। और विमल जालान की पुस्तक है द इंडिया स्टोरी। इम्तियाज़ अनीस की पुस्तक है रीडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। और अशोक लवासा की पुस्तक है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। और लोलो जोन्स की पुस्तक है ओवर इट। ठीक, ये इम्पोर्टेंट बुक हैं, इन्हें जो है आप याद रखिएगा, बुक और बुक के लेखक। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के सेना प्रमुख जनरल मिन आंग लाइंग ने अपने को वहां का प्रधानमंत्री घोषित किया है? किस देश के सेना प्रमुख जनरल मिन आंग लाइंग ने अपने को वहाँ का प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो ये जो है म्यांमार के हैं। ठीक, म्यांमार के सेना प्रमुख जनरल मिन यांग लाइन ने खुद को ही वहाँ का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। ठीक, अब म्यांमार की बात हुई है तो म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, इसे हम एक बार देख लेते हैं। ये है म्यांमार। ठीक, म्यांमार जो मतलब इसकी कैपिटल जो है नेप्त्यो है और करेंसी म्यांमार बर्मेस केट है। ठीक, प्रेसिडेंट मिंत स्वा हैं। और भारत के कितने राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक, और मतलब कि भारत जो है किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, म्यांमार किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है? तो भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड। ठीक, इतने देशों के साथ जो है म्यांमार सीमा बनाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना शुरू की है? तो ये जो है
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। ठीक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना शुरू की है। अब उत्तराखंड की बात हुई है तो इसे मैप में देख लेते हैं। यह है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और चीन और नेपाल के साथ 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अब उत्तराखंड के बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसकी 2 कैपिटल है, एक गैरसैंण जो समर कैपिटल है, एक देहरादून ये विंटर कैपिटल है। और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। 13 जिले हैं उत्तराखंड में, 5 लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 70 हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड की चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान हैं और हाई कोर्ट जो है वो नैनीताल में स्थित है। ठीक, उत्तराखंड किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है चीन और नेपाल। ठीक, चीन और नेपाल के साथ उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में अपनी प्रमुख 5T पहल के तहत एक आभासी पुलिस स्टेशन शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में अपनी प्रमुख 5T पहल के तहत आभासी पुलिस स्टेशन शुरू किया है? ये जो है उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। ठीक, किसने शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य ने। ठीक, अभी उड़ीसा के बारे में हम डिटेल में ऊपर बात किए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारस खड़का किस खेल से संबंधित हैं? पारस खड़का किस खेल से संबंधित हैं? ये क्रिकेटर हैं। ठीक, पारस खड़का जो हैं ये क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाली पीवी सिंधु किस राज्य से हैं? टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाली पीवी सिंधु किस राज्य से हैं? ये जो है तेलंगाना के हैदराबाद से हैं। ठीक, तेलंगाना के हैदराबाद से हैं पीवी सिंधु। ठीक, ये लगातार भारत के 2 ओलंपिक में 2 मेडल प्राप्त की हैं। ठीक, एक रियो डी जेनेरियो में सिल्वर मेडल पाई थी और एक इसमें जो है कांस्य पदक लेके आई हैं। ठीक, ब्रॉन्ज और सिल्वर दोनों पदक इन्हें मिला है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में सेना के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिंग आंग हलैंग को वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ये म्यांमार के। अभी इसके बारे में हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा डिटेल जानना था। मिन आंग हलैंग राज्य प्रशासन परिषद के अध्यक्ष भी हैं, जो 1 फरवरी 2021 के तख्तापलट के बाद म्यांमार में सरकार के कर्तव्यों का पालन कर रहा है, जिसने आंग सान सू की सत्तारूढ़ पार्टी को उखाड़ फेंका है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इतालवी लग्जरी ब्रांड बवलगरी ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में किसे इतालवी लग्जरी ब्रांड बवलगिरी ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया है। ठीक, प्रियंका चोपड़ा को इतालवी लग्जरी ब्रांड बवलगिरी ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बवलगिरी अपने रत्न आभूषण, घड़ियाँ, सुगंध सामान और चमड़े के सामान के लिए जाना जाता है। ठीक, प्रियंका चोपड़ा जोनास एक वैश्विक यूनिसेफ सद्भावना राजदूत भी हैं और प्रतिष्ठित डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार प्राप्त करता है, जो लाखों युवा महिलाओं के लिए शक्ति और ताकत के प्रतीक के रूप में सेवा कर रही हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है। हाल ही में आरबीआई ने जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है, तो ये 50.35 लाख रुपए। ठीक, 50.35 लाख रुपए का जुर्माना हाल ही में आरबीआई ने जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के ऊपर लगाया है। जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकी शहरी सहकारी बैंक द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि की नियुक्ति और क्रेडिट सूचना कंपनी की सदस्यता पर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जैविक ज्ञान सूचना और डेटा के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए बायोटेक प्राइड डेटा एक्सचेंज लॉन्च की है। हाल ही में किस मंत्रालय ने जैविक ज्ञान सूचना और डेटा के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए बायोटेक प्राइड डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया है, तो ये जो है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। ठीक, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैविक ज्ञान सूचना और डेटा के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए बायोटेक प्राइड डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया। इन दिशा निर्देशों को भारतीय जैविक डेटा केंद्र के माध्यम से लागू किया जाएगा और इन सूचनाओं के आदान प्रदान से देश भर में विभिन्न शोध समूहों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। ठीक, ये याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंस के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है। हाल ही में इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है, ये आईआईटी बॉम्बे के साथ। ठीक, इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंस के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप और एमएसएमईएस को विशेष क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एक समझौता किया है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की एक पहल है। ठीक, और इंडियन बैंक का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में स्थित है और सीईओ जो हैं पद्मजा चंद्रू हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने रूस के कारेन खचानोव को 6-3, 6-1 से हराकर टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में किस देश ने टोक्यो टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने रूस के कारेन खचानोव को 6-3, 6-1 से हराकर टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल स्वर्ण पदक जीता है, ये जर्मनी के हैं। ठीक, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो हैं ये जर्मनी के हैं और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक, इसी के साथ जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जर्मन व्यक्ति बन गए हैं। जर्मनी में अभी तक कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था और ये पहले व्यक्ति बने हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की। हाल ही में किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है, तो ये एचडीएफसी ने शुरू किया है। ठीक, एचडीएफसी बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है और एचडीएफसी बैंक की इस योजना का उद्देश्य दुकानदारों और व्यापारियों को नकदी की कमी को दूर करने में मदद करना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉनकेफ से गोल्ड कप 2021 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है। कॉनकेफ गोल्ड कप 2021 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गत चैंपियन मैक्सिको पर 1-0 से जीत हासिल की है।
यह 2017 के बाद अमेरिकी टीम का पहला गोल्ड कप खिताब है। इस टूर्नामेंट में मैक्सिको के हेक्टर हेरेरो टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे और 5 क्लीन शीट दर्ज करने वाले यूएस मैट टर्नर को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया है और कतर के अल्मोएज अली को शीर्ष स्कोरर का पुरस्कार मिला है। ठीक, शीर्ष स्कोरर पुरस्कार जो है अल्मोज अली कतर को मिला है और 5 क्लीन शीट दर्ज करने वाले यूएस के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है मैट टर्नर को चुना गया है। ठीक दोस्तों, ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इन्हें आप रिवाइज कीजिएगा। अब हम कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है 30 जुलाई 2021 को किस राज्य के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। तीसरा प्रश्न है विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को मनाया जाता है। और चौथा प्रश्न है टर्की की राजधानी क्या है? ये अंकारा है। ठीक, पांचवा प्रश्न है बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं? ये 7 देश शामिल हैं। छठा प्रश्न है हल्दीबाड़ी चिली हाटी रेल लिंक के माध्यम से पत्थर के टुकड़े ले जाने के लिए 31 जुलाई 2021 को किस देश तक जाने वाली मालगाड़ी अलीपुरद्वार मंडल के दमदेम स्टेशन से फिर से रवाना हुई है? ये बांग्लादेश को रवाना हुई है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब हम आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है? दूसरा प्रश्न है 1 अगस्त 2021 को गृह मंत्री अमित शाह किस शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की आधारशिला रखी है? तीसरा प्रश्न है अगस्त 2021 में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? चौथे प्रश्न है 2021 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? पांचवा प्रश्न है अगस्त 2021 में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? छठा प्रश्न है मनप्रीत वोरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ये हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।